पुष्पाणि, यानी जो फूल है उनके नाम यहाँ पे बताए हैं। पुष्पाणि में कमलम यानी कमल का फूल, पाटलम यानी गुलाब का फूल, जपा कुसुमम यानी जैसे आपको जो जास्वंद रहता है उसका फूल, जास्वंद का फूल, सूर्य पुष्पम यानी सूर्य फूल, सेवंतिका सेवंतिका जो फूल रहता है सेवंतिका, तो उसको सेवंतिका, चंपकम चंपा का फूल। उसके बाद है गाम्य पशवः यानी जो गांव में रहने वाले या जो हम जिसे देखते हैं गांव में, तो ऐसे गाम्य। धेनुः धेनुः यानी गाय, महिषी म्हणजे म्हैस, अजा अजा म्हणजे बकरी, मेषः मेंढी, गर्दभः म्हणजे गाढव, शुनकः म्हणजे कुत्रा, अश्वः म्हणजे घोडा, उष्टः म्हणजेच उंट, मांजरः म्हणजेच मांजर। तो ये जैसे आपको यहाँ पे शब्द बताए हैं। अब इसके बाद है शब्द रूप, अकारांत, नपुंसकलिंग। शब्द रूप बताए हैं अकारांत, नपुंसकलिंग शब्द कौन से आते हैं, जैसे फल, पुष्प, पुस्तक, पत्र, जल, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अब ऐसे ही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जैसे हमने वन चलाया है, इसके पहले वीडियो में देखा था, वन जब जिस तरह चलता है वैसे ही अकारांत नपुंसकलिंग ये शब्द है वन की तरह। वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, ऐसे शब्द मैंने आपको जैसे कल की वीडियो में बताए थे कि वन किस तरह चल रहा है, तो वन के तरह ही ये शब्द चलेंगे। वन की जैसे प्रथमा द्वितीया सेम आ रही थी, पर उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये देव की तरह चल रही थी। जैसे वनेन वनाभ्याम वनैः, तृतीया, वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः, चतुर्थी, वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः, पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां, षष्ठी, वने वनयोः वनेषु, सप्तमी, हे वन हे वने हे वनानि संबोधन। वैसे ही यहाँ पे फल का दिया है, अकारांत नपुंसकलिंग है, प्रथमा जैसे वन के जैसी है, फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फलम हे फले हे फलानि संबोधन। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे प्रथमा द्वितीया और संबोधन। तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक जैसे अकारांत पुल्लिंग देव कैसे चलता है उस तरह आपको अकारांत पुल्लिंग के जैसे ही तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी आपको लिखनी है फलम। उसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग फिर से पुष्प आया हुआ है, अकारांत नपुंसकलिंग पुष्प। अब ये भी प्रथमा द्वितीया और संबोधन सेम ही है। तृतीया से सप्तमी अकारांत पुल्लिंग के जैसी ही चलती है, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेन पुष्पाभ्यां पुष्पैः, तृतीया पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, चतुर्थी पुष्पात्
पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः पंचमी पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां षष्ठी पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु सप्तमी हे पुष्पम हे पुष्पे हे पुष्पाणि संबोधन। तो आपको जैसे यहाँ पे बता है इसी तरह जैसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द चलाने हैं जो आपको सबसे अब शब्द रूप बताए हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे देव, बालक, राम, नर, गज, अश्व, ये शब्द आपको चलाने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। अकारांत नपुंसकलिंग, बालक, राम, नर, गज और अश्व, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द चलाने हैं। और अकारांत स्त्रीलिंग आपके होने के पर अकारांत नपुंसकलिंग है जैसे फल, पुष्प, पुस्तक, पत्र, जल और वृक्ष, ये भी आपको चलाने हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको ग्रुप पे नहीं जैसे आपके लिए ये होमवर्क भी भेजा जाएगा। साथ में अब शब्द के बाद लगने वाले प्रत्यय जैसे शब्द है कमल और फिर उसको म हलंत लग गया, इसलिए ये क्या हो गया नपुंसकलिंग। कमलम, कमले, कमलानी, यहाँ पे ले प्रत्यय लगा और यहाँ पे नी, तो ये प्रत्यय लगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में म हलंत लग रहा है, उसके बाद कमले और फिर कमला नी। अब वैसे ही एक वचन दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी, फलम, फले, फलानी। एक वचन में दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी। दूरदर्शनम, दूरदर्शने, दूरदर्शनानि, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, यानी गेंद को क्या बोला जाता है कंदुकम। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद है देखो किसी भी शब्द में जैसे त्र, र या श आए और उसके बाद न आए तो न जो न होता है न को बड़ा न कर दिया जाता है। यानी देखो फिर से बता रही हूँ, किसी भी शब्द में त्र, र, श आए और उसके बाद न आए तो न को बड़े न में उसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आम्रा, नी, आम्रा, आम्र प्लस नी। यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद में दिखाई दे रहा है आ, म हलंत, र हलंत, आ बड़ा न और ई। वैसे ही वस्त्रानी, वस्त्र प्लस आनी, वस्त्र व प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस र प्लस आ, न हलंत और फिर ई। मित्रानी, मित्र प्लस आनी, म हलंत प्लस ई प्लस त प्लस र हलंत प्लस आ प्लस ई, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे है एक वचन, द्विवचन, फिर से चक्रम, चक्रे, चक्रानी, चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्रानी, ये भी वन की तरह ही चलते हैं। आप वन की तरह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द ही है। ये पूरे आज के वीडियो में अकारांत नपुंसकलिंग शब्द ही मैंने आपको बताए हैं। चक्रम, चक्रे, चक्रानी, चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्रानी। और वन के तरह चक्रम, चक्रे, चक्रानी प्रथमा, चक्रम, चक्रे, चक्रानी द्वितीया, चक्रेण, चक्राभ्यां, चक्रयी तृतीया, चक्राय, चक्राभ्यां, चक्रेभ्यः चतुर्थी, चक्रात्, चक्राभ्यां, चक्रेभ्यः पंचमी, चक्रस्य, चक्रयोः, चक्राणां षष्ठी, चक्रे, चक्रयोः, चक्रेषु सप्तमी, हे चक्रे
हे चक्रे आएगा, हे चक्र, हे चक्रे चक्राणी, संबोधन। तो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके बुक में ये पूरा आपको उतारना है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको पिक्चर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं वो आपको मैंने बताए हैं। आपको इसकी प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और जैसे विभक्ति प्रथमा बताई है, ऐसे ही आपको द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन आपको लिखना है। और किसी को कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। अब इस तरह आपको जैसे एक वचन, द्विवचन लिखने हैं और इसके साथ साथ जैसे आपको किसी को कुछ लिखने में दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे चलचित्रम भी है, चलचित्रम भी आप उसी तरह लिख सकते हो। चलचित्रम लिखते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि आप लिख किस तरह हो रहे हो, हमें ये अकारांत नपुंसकलिंग वन की तरह चलाना है। जितने भी शब्द मैंने आपको दिए हैं वो आपको इसी तरह चलाने हैं। यानी क्या होगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये शब्द किस तरह चल रहा है और चलाते समय आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे आपको इतने शब्द चलाओगे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ जैसे का वैसा यानी आपके दिमाग में ध्यान में आ जाएगा। तो ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और इसको आपको वन की तरह चलाना है। ओके स्टूडेंट, अब किसी को जैसे दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, पूरा नोटबुक में आपको उतारना है।